क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, आपको वैल्यू दें और आपकी रिस्पेक्ट करें? तो मेरी आज की वीडियो आप ही के लिए है। कुछ ऐसे असूल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में भी लागू किए हैं। अपनी ज़िंदगी में भी उनके इम्प्लीमेंट किया और बहुत वाज़िया फ़र्क देखे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं, अपने साथ की हैं, अपनी बहुत सी ज़्यादतियाँ की हैं और ख़ुद के साथ ही की हैं। हमारे साथ ज़्यादती इतना लोग नहीं करते जितना हम लोग खुद करते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे कौन से असूलों को अपनाना है जिनको इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी में बहुत वाज़िया फ़र्क लेके आ सकते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मी शी व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी कढ़ाई, तो मैंने कहा साथ साथ मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस करूँ कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में वाज़िया तौर पे फ़र्क लेके आ सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ अपने टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि भीख मांगना छोड़ दें। शायद आपको मेरा ये लफ्ज़ गलत लगे, बट भीख यही नहीं होती कि हम किसी से पैसे की मांग रहे हैं या हम किसी से कोई उधार मांग रहे हैं। भीख रिश्तों की भी होती है, भीख प्यार की भी होती है, भीख मोहब्बत की भी होती है, तवज्जो की भी होती है। भिखारी दिन में जितना मर्जी पैसे कमाता हो ना, लोग उसको हसरत की निगाह से, मायूसी की निगाह से और तरस की निगाह से ही देखते हैं। तो हम लोगों ने रिश्तों की, मोहब्बत की, तवज्जो की भीख नहीं मांगनी है। हम लोगों ने अपने आप को डिवैल्यू नहीं करवाना है। जो हमें तवज्जो देता है ठीक है, नहीं देता तो आप भी उसको उतनी ही वैल्यू दें, उतनी ही तवज्जो दें जितनी वो डिज़र्व करता है, जितनी वो आपको देता है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ना कहना सीखें। हम अपनी ज़िंदगी में क्या होता है कि कोई हमें रात को भी फ़ोन कर रहा है, दिन में भी फ़ोन कर रहा है, तो हम लोग हर वक्त अवेलेबल होते हैं। हम लोग हर वक्त उसकी किसी भी काम के लिए, उसकी बात के सुनने के लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी में ना कहना सीखें। हर वक्त जब हम लोग अवेलेबल होते हैं ना, अपने सुकून, अपना आराम, अपनी चीज़ें छोड़ के दूसरों की चीज़ों को देख रहे होते हैं, दूसरों की काम कर रहे होते हैं या दूसरों के लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग अपने आप को डी वैल्यू कर रहे होते हैं। हर वक्त मुयस्सर रहना कह लें कि आपकी ज़िंदगी में हर दूसरे के लिए आपकी वैल्यू को कम कर देता है कि ये बंदा तो हर वक्त अवेलेबल है, इसको मैं जब भी फ़ोन करूँगा ये फ़ोन पिक करेगा, इसको मैं जब भी कोई काम करूँगा ये काम करेगा। तो आप लोगों ने हर वक्त अवेलेबल नहीं होना है। अपनी ज़िंदगी में ना कहना सीखें ताकि उसको पता हो कि इसने पहले अपने काम को, अपने आप को वैल्यू देनी है, फिर मुझे देनी है। पॉइंट नंबर ये ठीक है कि अपने बाउंड्रीज़ आप लोगों ने बनानी है कि आपके साथ किसी भी रिलेशन में कोई भी है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपका लव वन है, कोई भी है, तो उसको पता होना चाहिए कि ये इसकी बाउंड्रीज़ हैं, इसको हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये इसके और मेरे रिश्ते के लिए नुकसान दे सकता है। जब हम लोग अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लेते हैं ना कि मुझसे मजाक करने का, मुझसे बात करने का या मेरी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने का, इससे ज़्यादा आप लोग को हक़ नहीं है, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी का इससे ज़्यादा आप लोग को हक़ नहीं है। तो वो क्या होता है कि लोग एक हद तक आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं, आपकी ज़िंदगी में, पर्सनल ज़िंदगी में घुसने की जो कोशिश करते हैं वो नहीं घुसते हैं। उनको पता होता है, उनको आप लोगों ने एक टाइम के ऊपर जब वो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं तो शट अप कॉल दे दी। ये आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज़ लाजमी क्रिएट करनी है ताकि कोई भी बाहिरला या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी आपकी बनाई हुई बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करे। उसको पता हो ये मैं बाउंड्रीज़ क्रॉस करूँगा तो ये मेरी और इसकी दोस्ती, मेरी और इसके रिश्ते के लिए नुकसान दे सकता है। पॉइंट नंबर 4 ये है कि आप लोगों ने अपने आप से प्यार करना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा वैल्यू अपने से ज़्यादा सामने वाले को दे रहे होते हैं। जब हम लोग अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं ना, तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। हम लोग अपने आप को खुद डीमोटिवेट करते हैं, हम लोग अपने आप को खुद डिग्रेड करते हैं दूसरों के सामने। जब आप लोग अपने आप से प्यार करोगे, अपने ज़ात से प्यार करोगे, तो सब आपको वैल्यू देंगे, आपसे प्यार करेंगे। हमारा सबसे पहले मसला ये होता है कि हम लोग अपनी ज़ात को पीछे रख देते हैं और अपने रिश्तों को सबसे आगे ले आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग रिश्तों को वैल्यू ना दें, बट आप लोग अपने आप को भी वैल्यू दें। मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैंने एक टाइम ज़िंदगी का बहुत कह लें कि इस तरह के कामों में गुजारा है और बहुत ज़्यादा कह लें कि इस चीज़ों को फेस किया है। और वक्त गुजरने के साथ ही इंसान को अकल आती है। तो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं, वही मैं आप लोगों के साथ हमेशा और आगे भी डिस्कस करती रहूँगी कि आप लोगों ने अपने आप को वैल्यू देनी है, अपने आप को प्यार करना है। दैट्स वाई दूसरे आपको प्यार करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग अपने आप को डी वैल्यू कर देते हैं ना कि चलो मेरी खैर है तुम कर लो, या मेरी खैर है तुम ये
ये चीज़ ले लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चलो फिर भी मैं ये काम कर लेती हूँ, तुम रहने दो। तो ऐसा नहीं है। जब आपको आपके टाइम की, आपको आपकी तवज्जो की और आपको आपके प्यार की ज़रूरत है, तो आपने अपने आप को सबसे पहले और सबसे आगे रखना है, ठीक है। तो दूसरे आपको ऑटोमेटिकली, आपको जब देखेंगे कि आप अपने आप से प्यार करते हो, अपने आप को वैल्यू देते हो, अपने आप को टाइम देते हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपको वैल्यू देगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 ये है कि लोगों के पीछे भागना छोड़ दें। हम लोग कहते हैं कि ये मेरी लाइफ में नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, या इस तरह हो गया तो मैं मर जाऊंगी, कोई किसी के। अब इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को उस बंदे के आगे या उस रिश्ते के आगे सर झुकाई जाते हैं, अपने आप को गिराए जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे करना बंद कर दें। अगर आपको उससे मोहब्बत है तो उसको भी आपसे उतनी ही मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि अगर आप लोग बहुत हद से ज़्यादा किसी को मैसर होगे और अपने आप को उसके आगे कहने की पेश करते रहोगे कि भाई मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ आपके लिए, आप कुछ भी कर लो, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, तो ऐसा आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना है। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को, अभी ये बहुत कम पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं, अपनी ज़िंदगी में लागू लाजमी करना है। हर वक्त मुहैया नहीं रहना है, अपने आप से प्यार करना है। तो इन चीज़ों से आप देखोगे आपकी ज़िंदगी में वाज़िया फ़र्क महसूस होगा, ठीक है, और लोग आपको वैल्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कोई एक पॉइंट भी लर्निंग लगा हो, कोई एक बात भी वैल्यू, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आती रहूँ। और ये बहुत मज़े की कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोग के साथ ये बनाती हूँ, अपने पॉइंट को डिस्कस करती हूँ। आगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके आती रहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।